हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक खास बात बता दें इसकी कि इसमें कोई इंट्रोडक्शन वाली चीज़ नहीं है। एक विधि आती है जो हमारे पास है, प्रतिस्थापन विधि। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता क्या है, हम उसको बखूबी और बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसको समझ लेंगे। क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें है कि हम लोग उसको ना समझ पाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 8 में 9th में जिस विधि से हम लोग सॉल्व किए हैं वहां पे भी आप लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो उसी विधि का प्रयोग करके आज हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे प्रतिस्थापन विधि है क्या। तो आइए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब समझते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 14, ओके। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, तुरंत मानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला इसमें दिया है युग्म x - y = 4, और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोगों को कैसे हल करना है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से हल करेंगे। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इसमें हम सीख लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में जो कुछ भी दिया हुआ है वहां से या तो हम x का मान निकालेंगे या तो हम y का मान निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। तो x + y = दिया है 14। अब हम यहां से क्या करेंगे, x = y को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 14 - y। सिंपल सी बात है। अब इस x का मान उठा के, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें से इस मान को आप निकाले हैं, इसमें से समीकरण 1 को हल करके इस मान को निकाले हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो आइए हम लोग रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x - y = 4। अब x बराबर है 14 - y, यहां पे x से x की जगह रख देंगे 14 - y, तो यहां पे रखेंगे 14 - y = 4। x की जगह रखें 14 - y, और -y ऑलरेडी था तो इक्वल हो जाएगा 4। तो 14 - y मिला के हो जाएगा -2y, और इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4। बहुत आराम से देखिए, ये जो विधि आप लोगों को बता रहे हैं ना, इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आइए सॉल्व करते हैं। 14 को अगर हम उस साइड लेकर जाएंगे, प्लस से इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -2y = 4, और 14 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -40। तो -2y इक्वल हो जाएगा, 4 में से -14 को लेस किया जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा -10। माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, और हमारे पास जो अगला इसमें आएगा मान y इक्वल, वो आएगा 10/2, क्योंकि जब कोई चीज गुणे में होता है तो कहाँ जाता है, भाग में। तो 2 × 5 = 10। तो y का मान आ गया बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास 5। कितना आराम से आ गया, देखिए कितना आराम से, कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा। अब क्या करना है, देखिए अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं रख दीजिए, आंसर आपका आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक हमारे पास था x + y = 14, और y का मान आया 5, तो +5 इक्वल हो जाएगा 14। तो x इक्वल हो जाएगा 14 - 5, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 14 में से अगर 5 को लेस किया जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 9। तो इस तरीके से x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। और हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब किसी एक को, किसी एक को आप क्या करिए, किसी एक को इस साइड से इस साइड लेके जाइए, उसका स्थान बदलिए, किसी एक का स्थान बदलिए, और एक को छोड़ दे। तो हमने क्या किया, y का स्थान बदल दिया, y को इस साइड से इस साइड लेके चले गए। देखिए y प्लस में था तो किस में हो गया, माइनस में। फिर जिस इक्वेशन को सॉल्व किए रहेंगे उस इक्वेशन में आपको ये मान नहीं रखना है,
अगर आपने पहले को सॉल्व किया है तो आप दूसरे में रखेंगे, अगर आपने दूसरे को सॉल्व किया है तो आप पहले में रखेंगे, तो हमारे आंसर आसानी से आ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है पहले का, उसको आप लोग खुद लगाइएगा और थर्ड वाला भी लगाइए क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। आइए हम लोग ये दशमलव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दशमलव वाला क्वेश्चन है 0.2x और दिया है प्लस 0.3y और दिया है हमारे पास 1.3। हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन बनाएंगे। देखिएगा एकदम ध्यान से, दशमलव है, कितने अंक पे है? एक अंक पे है। कितने अंक पे है? एक अंक पे। जब एक अंक पे दशमलव है और इसको हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बटे में 10। दशमलव एक अंक पे है तो नीचे एक जीरो, दशमलव दो अंक पे होगा तो नीचे दो जीरो हम लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे भी दशमलव एक अंक पे है तो 3/10 हो जाएगा यहाँ पे y, और इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे भी दशमलव एक अंक पे है तो 13 बटे में 10। एक कॉमन चीज देखने को मिली दोस्तों, यहां से हम क्या कर सकते हैं? 1 बटे में 10 कॉमन कर सकते हैं तो मिलेगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे हो जाएगा 13/10। चेक कर लीजिए एकदम आराम से। दशमलव एक अंक पे था तो नीचे एक जीरो बढ़ा है, यहाँ पे एक अंक पे था एक जीरो बढ़ा है, यहाँ पे एक अंक पे था एक जीरो बढ़ा है, तो इस वाले 10 से ये वाला 10 कट गया तो आ गया 2x प्लस 3y इक्वल 13, समीकरण नंबर 1। बहुत प्यार से। अगला इसमें जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो है 0.4x प्लस दिया है 0.5y और दिया हमारे पास 2.3। आइए चेक करते हैं बहुत प्यार से। यहाँ पे दशमलव वही सेम प्रोसेस, सेम 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल 23/10, सेम प्रोसेस एकदम सेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/10 4x प्लस 5y और इक्वल 23/10। 10 से 10 कट गया तो 4x प्लस 5y और इक्वल हो जाएगा 23, समीकरण नंबर 2। बहुत आराम से समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, बहुत प्यार से, बहुत आराम से आ गया। फिर हम इसको प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, यही वाली विधि लगाएंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या? 2x प्लस 3y इक्वल 13। इसमें से हम x का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? x का। तो 2x इक्वल 13 माइनस 3y और x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। तो यहां से हमारे पास x का मान आ गया 13 माइनस 3y/2। अब सिंपल सी बात है, हमने बोला था कि जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। x का मान क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास ये रहा, लिखेंगे 4x प्लस 5y इक्वल 23। तो x का मान है 4, यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 और प्लस 5y इक्वल 23। 2 2 जा 4, तो इसका 2 दूना के 4 होगा ना, 2 का गुणा 13 में करेंगे तो हो जाएगा 26, माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6y, अब प्लस 5y, अब बराबर हो गया 23। तो 26, 6 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस y बराबर 23। 26 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस y इक्वल हो जाएगा 23 माइनस 26 हो जाएगा, माइनस y इक्वल हो जाएगा 26 में से 23 को घटाएंगे तो -3 आएगा और कटने के बाद y का मान आ गया सिंपल सा हमारे पास 3। क्या आ गया? 3। और हमने बताया y का मान आप किसी में भी रख दीजिए, y का मान आप क्या करिए? किसी भी समीकरण में रख के आप मान निकाल सकते हैं। अगर हम रखना चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 यही है 2x प्लस 3y और इक्वल 13। अब हम क्या करेंगे? y का मान 3 रखेंगे तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 13। चेक कर लीजिए, जहां y है वहीं पे 3 रखना है। 2x 3 3 के 9 बराबर 13, तो आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x हो जाएगा बराबर 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 4
और x बराबर हो गया हमारे पास 4/2, 2 दूना के 4, तो x बराबर हो गया 2। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप लोगों का लग गया। तो बहुत सिंपल विधि है, बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत प्यार से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल विधि है, घबराने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 बनाइए, समीकरण 2 बनाइए, समीकरण 1 में से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दीजिए, और फिर 2 से जो हमारे पास मान निकल के आएगा y का ना, उसको क्या करिएगा आप किसी में समीकरण में रख दीजिए, आंसर आप लोगों के सामने होगा और आपको बखूबी बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। और हम लोग इसका पहले का एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें बच्चे हो सकता है में भी कंफ्यूज हो जाएं। वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है शायद क्वेश्चन नंबर वो हमारे पास है 5। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। और उसमें थोड़ी सी कंडीशन ही है ना, बच्चे घबरा जाते हैं उसको देख के। सबसे बड़ी वजह है कि उसमें अंडर रूट है और अंडर रूट से दशमलव को देख कर बच्चे डर जाते हैं। तो दशमलव का काम तो हमने तमाम कर दिया। आइए अब अंडर रूट पे हाथ लगाते हैं और इसका भी हम लोग सफाया करते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट का 5वां है √2x प्लस √3y = 0, समीकरण नंबर 1। दिया है √3x माइनस √8y = 0, समीकरण नंबर 2। देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से बहुत प्यार से, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y = 0, √2x = माइनस √3y, और x इक्वल हो जाएगा माइनस √3y √2 इंटू, या यहाँ पे लिख सकते हैं y। ये आ गया x का मान, चेक कर लीजिए, चेक करिए, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत सिंपल, बहुत आराम से है। ये हमने समीकरण उतारा है, ये प्लस में था, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो गया, ये गुणे में था तो आ जाएगा बटे में। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, सही पकड़े, 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से तो हमने यही निकाला है तो हम 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से। समीकरण 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, √3x माइनस √8y = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3x माइनस √8y = 0। x का मान रखेंगे इसमें, √3 हो जाएगा माइनस √3 √2y, और हो गया माइनस √8 और y = 0। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9 √2y माइनस √8y = 0। इन दोनों में से y को कॉमन कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, माइनस 9/√2 माइनस √8 = 0। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, ये सब तो सिंपल चीज है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से करते हैं। ये चीज मल्टीप्लाई में है, ये टोटल टर्म जो है, टोटल टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में, गुणा में। और जब कोई चीज गुणे में होती है तो कहाँ जाती है, भाग में। और जब भाग में जाएगी बच्चों ना, तो ये बनेगा y = 0 बाई माइनस 9/√2 और माइनस √8। तो 0 में इससे हम भाग देंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 0। तो इस तरीके से y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण किसी में भी रख दो, लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 में रखते हैं इस y का मान। तो √2x प्लस √3y = 0, √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई में 0 = 0। देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, और फिर एक बार और देख लीजिए क्या दिक्कत है। √2x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो बच्चों 0 हो गया, अब बराबर भी है 0, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं। तो √2x = 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 0/√2 और x बराबर आ गया फिर 0। तो इसमें हमारे पास जो x का मान था वो आ गया 0 और y का भी मान आ गया 0। तो इस कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, और कितनी सिंपल थी पहले के 1 2 3 4 5। अब इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग क्या करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा बहुत प्यार से, एकदम विधि देख के, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 2 दिया है इसमें, और क्वेश्चन 2 देखते हैं बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। सिंपल सी बात है, समझिए समझिए। 2x प्लस 3y इक्वल 11, समीकरण नंबर 1 दिया है। 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, समीकरण नंबर 2। जैसे सॉल्व करते हैं पहले वैसे ही सॉल्व करके x और y निकालेंगे, बाद में देखेंगे क्या बोला है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल 11। चेक कर लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x का मान जब बच्चों निकालेंगे ना तो 2x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y होगा ना, और x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2। चेक करो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, सिंपल सी बात है, आना ही चाहिए। आएगा कैसे नहीं, है ना, पूरा धुआं धुआं कर दिया जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर आइए चेक करते हैं। 2 यही है, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो हो गया 2 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 11 माइनस और माइनस ये नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस में से माइनस घटाइएगा ना तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 3y और 4y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7y इक्वल माइनस 24। 11 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 7y इक्वल हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11। माइनस 7y इक्वल हो जाएगा माइनस 35। चेक कर लीजिए, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल हो गया 35 बाई 7, तो 7 पाँचे 35, तो आ गया हमारे पास y बराबर 7। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ गया y बराबर 7, y बराबर आ गया 7, है ना। चेक कर लीजिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन, कितना अच्छे से लगा है। y का मान किसी में रख दीजिए ना, लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो रखेंगे 2x प्लस 3 गुणे 7 बराबर 11। तो 2x 7 तिरिके 21 बराबर हो गया 11, तो 2x बराबर हो गया 11 माइनस 21। चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए, 2x बराबर हो गया 21 में से 11 घटाएंगे तो माइनस 10 आएगा ना, बस कितना आएगा माइनस 10। x बराबर क्या करेंगे माइनस 10 बटे में 2, तो 2 पाँचे हो गया 10, तो x बराबर आ गया हमारे पास माइनस 5। एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं ना। y का मान था 7, तो 7 तिरिके 21, 21 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 21। 11 में से माइनस 21 को घटाएंगे तो आएगा माइनस 10, 2 गुणे में है तो जाएगा भाग में, तो 2 पाँचे 10, तो x बराबर हो गया माइनस 5। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत प्यार से लगा, बहुत आराम से लगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है। कह रहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस c लिखेंगे। चूंकि क्या दिया हुआ है y इक्वल mx प्लस 3, y का मान कितना है 7, तो रख दीजिए। m x का मान कितना है -5, रख दीजिए, प्लस 3 7, 3 को इधर लेके आइए तो हो गया -3, इसका गुणा -5m, 7 में से 3 घटाइएगा ना तो -4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, और -5m हो जाएगा। जब कोई चीज़ गुणे में रहता है तो भाग में, तो 4 बाई -m -5 इक्वल m, तो ये हो गया मान। आइए आंसर चेक करते हैं इसका कि क्या दिया हुआ है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो 2 है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आया हुआ है m बराबर -1। कहाँ पे मिस्टेक हो गया इसमें,
x का मान -2 आया है, x का मान -2, कहाँ पे, y का मान आया है 5, तो y का मान ठीक है 5। ओहो ओहो ओहो, मिस हो गया, y का मान यहाँ पे 5 है, हमने 7 लिख दिया, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, 5 तिहाई 15 हो गया है, 15 उधर जाएगा माइनस में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 आएगा, सॉरी -4 आएगा, -4 और जब -4 आएगा बच्चों ना, तो यहाँ पे हमारे पास -4 हो जाएगा 2, तो काटेंगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है इसका मतलब, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया -2, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा 2m, और फिर उसके बाद 7 में से अगर आप 3 घटाइएगा 4, तो यहाँ पे आएगा -2, तो यहाँ पे भी बटे में भी 2, तो फिर उसके बाद चेक करते हैं एक बार और, इसको एक बार और चेक करते हैं कि कहीं पे फिर मिस्टेक हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई, कैसे मिस्टेक हो गया। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है मान रखने में, y बराबर आ गया है 5 और x बराबर आ गया -2, तो x का मान है -2, y ओह नो, ये 5 होगा ना, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2/2, तो कटने के बाद आ गया m बराबर -1, तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी यहाँ पे 5 था, हमने 7 लिख दिया, वो मिस्टेक हो गया, इसलिए पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, होता है कभी कभी, आता कुछ और लिख कुछ और जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आंसर आ चुका है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और बहुत प्यार से, बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो होगा दोस्तों, वो होगा 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि परीक्षा में रिजल्ट जो हो वो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ठीक ना, देखते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले ऐसे लिखिए, माना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। लिखा है प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका और इसका अंतर जो है 26 है, मतलब अंतर का मतलब घटाने के बाद 26। देखिए x हो गया, ये y हो गया, तो x और y का ये अंतर हो गया, जो कितना दिया है 26, समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात है। फिर कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हो गया समीकरण नंबर 2। सिंपल, एकदम सिंपल है, एकदम कुछ ज्यादा ही सिंपल है ना। देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल 26, x का मान कितना है 3y, माइनस वाई इक्वल 26, 3y में से y घटाएंगे तो 2y इक्वल हो गया 26, तो y इक्वल हो जाएगा 26/2 से काटेंगे तो आएगा 13, तो y का मान हमारे पास आ चुका है बच्चों 13, तो y का मान आ गया 13। जो दूसरी संख्या हो तो आ गई। अब हमको पहली संख्या निकालनी है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, x इक्वल 3y, तो x बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई y का मान है 13, तो 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा हमारे पास 39, है ना। तो ये हो गया हमारे पास x का मान, हो गया ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है,
क्या समस्या है, आराम से तो आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी जो संख्या हुई वो 13 हुई और पहली संख्या जो है 39 है। यहाँ पे आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, वो वजह ये है ना, देखिएगा x का मान अगर 39 रखेंगे और y का मान अगर 13 रखेंगे तो 39 में से अगर आप 13 घटाएंगे ना, 9 में से 3 6 और 3 में से 1 2 26 आ गया। तो यहीं से आंसर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखेंगे और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग दूसरा पढ़ते हैं बच्चों। अब लोग आप ध्यान से एकदम देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। देखिए जब भी संख्याओं की बात हो, दो संख्या, तो x और y मान लीजिए। कोणों की बात हो तब भी वहां पे हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, x और y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, तो आइए देखते हैं प्रश्नानुसार में क्या कहा गया। तो कहा है प्रश्न के हिसाब से दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक। तो पहले एक बात सुनो, जब समपूरक कोण की बात होती है ना, तो ये इसको और इसको जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 180, समीकरण नंबर 1। इसको कहते हैं संपूरक कोण। जब दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे संपूरक कोण। कह रहा है जो बड़ा वाला कोण है ना वो छोटे वाले से 18 अधिक है। तो मतलब x बराबर y प्लस 18, समीकरण नंबर 2। देखिए ये इससे 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तब तो इसके बराबर होंगे हम, नहीं तो नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें लिखेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर था 180 और x का मान है y प्लस 18। तो x प्लस x की जगह रखेंगे, सॉरी x की जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, ये 18 उधर जाएगा तो 2y बराबर हो गया हमारे पास। ध्यान दीजिएगा 180 में से 18 को लेस करना है, तो सिंपल सी बात है आ जाएगा ये हमारे पास 162, 162 कितना आ जाएगा 162, क्योंकि 162 में अगर आप 18 जोड़ेंगे ना तो 180 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास हो गया 162 बटे में 2। अब इसको काटेंगे, हो गया 2 8 16 और 2 1 2। तो मतलब y का मान जो हमारे पास आया है वो आ गया 81। y का मान आ गया बच्चों 81, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, कहीं पे भी रख दीजिए, लिख लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास हो गया x बराबर y प्लस 18 पहले से था, तो x बराबर y की जगह क्या रखेंगे 81, 81 प्लस 18, इसको जोड़ दीजिए। 8 1 हो गया 9, 8 1 हो गया 9, तो ये हो गया x बराबर 99। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं कि रॉन्ग है या राइट है। तो ये था एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरे के जो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों आंसर दिया हुआ है, वो तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में कहा गया भाई आंसर इसका, हाँ। तो x बराबर दिया है 99 और y बराबर दिया है 81। दिस इज अ राइट आंसर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं चाहिए, बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा आंसर है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से, और हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, आइए देखते हैं। अब हम तीसरे का तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे ये एक्सरसाइज अपने अंतिम पड़ाव पर होगी। आइए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरे का जो तीसरा है वो दिया हुआ एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। सिंपल सी बात है, बल्ला और गेंद, माना लिखेंगे, माना एक
बल्ले की, एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। लिखेंगे प्रश्नानुसार, सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं कितने बल्ले और कितनी गेंद हैं। तो हमारे पास जो है 7 बल्ले हैं, 6 गेंदें हैं। तो एक बल्ले का 100 रुपया, तो 7 बल्ले का 7 रुपया, एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का हो जाएगा दोस्तों 6y, बराबर हो जाएगा हमारे पास 3800, क्योंकि कुल पैसा मिला के 3800 होगा समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा है कि कितने 3 गेंदें, इस सेकेंड टाइम जो हमारे पास है 3 बल्ले हैं, तो 3x और दिया हुआ है कि 5 गेंदें, 5 गेंदें का मतलब हमारे पास हो जाएगा 5y और बराबर हो जाएगा 3900, समीकरण नंबर 2। देखिए एक बार बताएं, एकदम सिंपल है। अगर खुद करना चाहेंगे तो इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समीकरण हमने बना दिया है। एक तो ट्राई तो करिए, सब क्वेश्चन तो हम लगा रहे हैं, एक जो समीकरण हम बना के आप लोगों को दे दिए इतने प्यारा सा, इतना अच्छा सा, कम से कम ट्राई तो करिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। जब देखिए गलतियां इंसान से ही होती है, एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, गलतियां होंगी, 3 बार लगाएंगे होंगी, लेकिन जब आप उसमें एकदम हीरो बन जाएंगे ना, मज जाएंगे ना, क्योंकि जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो अपने फील्ड का आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा, और वो भी एकदम पक्का वाला। अगर आप अपने फील्ड के एकदम पक्के खिलाड़ी हैं ना, और एकदम बेस्ट है ना, एकदम सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पीस हो ना, तो फिर सफलता तो आपके कदम चूमेगी। तो कहने का मतलब इसको हमारी तरफ से, हमारे कहने से इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसको बता देंगे, लेकिन हमारे कहने से दोस्तों करिएगा ट्राई जरूर, क्योंकि अब हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसको जरूर करिएगा हमारे कहने से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, क्योंकि ये सिंपल था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का हमारे पास जो चौथा दिया हुआ है, लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े, एक नगर लिखा है इसमें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। तो पहले हम लिखेंगे नियत भाड़ा, यहाँ पे लिखेंगे नियत, लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, और यहां पे लिखेंगे प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। नियत भाड़ा जो है 100 रुपया, प्रति किलो मतलब नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा 100 रुपये है, और जो 1 किलोमीटर का फिर भाड़ा है ना वो y रुपये। जैसे सुन लीजिए ध्यान से, अगर हम लोग कह रहे हैं जैसे मुंबई में ये सब चलता है, फिक्स रेट होता है, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो जब ई रिक्शा में आप लोग बैठेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, तो अगर ई रिक्शा में आप बैठ के थोड़ा भी चलेंगे तो उनका एक रेट होता है, नियत फिक्स, कि 10 रुपया लेंगे आपसे, 10 रुपया लेंगे तो लेंगे, सुनिएगा 10 रुपया लेंगे तो लेंगे, ध्यान से। और फिर किलोमीटर का अलग से भाड़ा होगा, किलोमीटर का जो होगा अलग से भाड़ा होगा। अगर आप, और वो भी होगा जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का होगा 5 रुपया, कितना होगा 5 रुपया। तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स हमारे पास रेंट है, फिक्स किराया है, और 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपया, और अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2 गुणे 5 मतलब 10 रुपया, 3 किलोमीटर तो 3 गुणे 5, ये तो लेंगे ही, और ये भी अलग से लेंगे, चाहे ये देखिए ये उनका किलोमीटर किराया हो गया, और ये फिक्स है, ये आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, चाहे आप यहां से बैठ के यहां तक जाइए, चाहे बैठ के यहीं से उतर जाइए, और फिर कहिएगा हम तो खाली बैठल बानी, हमसे 10 रुपया लेता नहीं, तो कहेंगे देवे के तो पड़ी, चाहे तू बैठल ना चाहे ऊपर चढ़ल ना। समझिएगा, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहां से यहां तक जाएंगे तो भी वो 10 रुपया लेगा आपसे, उस पर बैठ के उतर जाएंगे, अगर दयालु होगा तो भैया नहीं लेगा वो, अगर थोड़ा सा आप चले रहेंगे तो जरूर मांगेगा, कहेगा नहीं हमारा फिक्स रेट है, हमको तो चाहिए, ठीक ना, हम नहीं सुनेंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों भाड़ा लेंगे, फिक्स रेट है और प्रति किलोमीटर किराया। इसी तरीके से इसमें भी है, देखिएगा लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
ये तो नियत भाड़ा है, फिक्स है, ये तो किसी को चाहिए, दोनों समीकरण में होगा कंफर्म, प्लस प्लस दोनों में होगा, ये नियत है। अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चेक करते हैं, y रुपए है तो कितना किलोमीटर वो चला है, आइए चेक करते हैं हम कितना किलोमीटर चला है। तो दोस्तों एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है दोस्तों, 105 रुपया। तो आप समझिएगा और पढ़ लेते हैं। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो 10 किलोमीटर के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10y, 15 किलोमीटर के लिए तो हो जाएगा 15y। इसके लिए जो भाड़ा हमारे पास है, पहले के लिए जो भाड़ा है दोस्तों वो है 105 रुपया, और दूसरे के लिए 105 और इसके लिए 155। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, देखते देखते में धुआं हो गया, ये साफ धुआं है। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, एकदम मुस्कुरा के, अले यार थोड़ा मुस्कुरा भी तो दो। देखो इधर देखते हैं, नियत भाड़ा हमारे पास 100 रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है प्रश्नानुसार। ये फिक्स है बच्चों, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। कहना माइक लाल हिला नहीं सकता, फिक्स है। देखो मेरे लाल और मेरे लालियों, आइए देखते हैं इसको ध्यान से। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारे पास क्या है, y रुपया है। तो 10 किलोमीटर चला तो 10y, ये तो देना है भैया, ये तो देना है, बाकी ये भी हमको देना है। इसके साथ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10y और फिर 15y, तो ये टोटल मिला के पैसा 105, ये टोटल मिला के 155। अब हल करते हैं, देखिएगा, देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल हो जाएगा 105। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 105 माइनस 10y। देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से लिखेंगे समीकरण 2 से, या ऐसे लिख लेते हैं, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 हमारे पास है x प्लस 15y इक्वल 155। तो x का मान रखेंगे यहाँ पे, हो जाएगा 105 माइनस 10y माइनस 15y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो हो गया ये हमारे पास 105 उधर चला जाएगा, 15 में से अगर 10 घटाइएगा ना तो आएगा 5y, 155 माइनस 105, तो 5y हो गया हमारे पास। 155 में से 105 को घटाएंगे ना तो आ जाएगा 50, सिर्फ और सिर्फ आएगा 50, मतलब 50। y बराबर हो जाएगा दोस्तों 50 बटे में 5, तो 5 दहा में 50, तो y का मान आ गया हमारे पास 10। क्या आ गया, y का मान 10, मतलब प्रति किलोमीटर जो भाड़ा था ना वो 10 रुपया है। 10 रुपया हो, 10 रुपया, 2 रुपया हो, 2 रुपया। देखिए इधर y का मान उठाए, किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, चलिए 2 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 में रखने पर, कोई किसी में भी कोई दिक्कत नहीं, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। तो इसमें रखेंगे x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105। तो x प्लस हो जाएगा 10 दहा में 100 बराबर 105। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 105 माइनस 100, और घटाइएगा इसमें तो आएगा 5 रुपया, मतलब ज़्यादा नहीं है फिक्स भाड़ा, ये तो लूट लेते सब। फिक्स भाड़ा कितना है, 5 रुपया। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है हमारे पास, 10 रुपया। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरे का ये चौथा है, और हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। 3.3 तीसरे का चौथा, x का मान आया है 5 रुपया और y का मान आया है 10 रुपया। दिस इज राइट आंसर, चेक कर लीजिए। और इस तरीके से हम थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिए, उतारिए। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अगर सफल होना तो चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इस दुनिया में देखिए एक सबके पास कॉन्सेप्ट, तो एक चीज़ पहली है कि कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन उस तरीके से कुछ भी घुमा फिरा के दे देंगे ना, तो मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी रहे कोई हिला नहीं सकता है। क्वेश्चन कुछ भी रहे, कुछ भी रहे।
तो इसको हम मिटाते हैं और हम लोग यहाँ पे 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज का जो 5वां क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज का जो 5वां क्वेश्चन है, बहुत आराम से, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिएगा x बटे में y ये भिन्न है, तो अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, तो ये 9/11 हो जाता है। इतना पहले हल करते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। 11 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x और 11 दूना 22 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 9y और 9 दूना 18। देखिएगा 11x को इधर लेके 9y के तो -9y प्लस 22 और 18 को लेके तो -18 बराबर 0। तो 11x - 9y, 22 में से 18 घटेगा तो +4 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, एकदम मीठा मीठा सा, प्यारा प्यारा सा, अच्छा अच्छा सा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तथा। अब देखते हैं क्या कहा है तथा में, देखते हैं क्या कहा है भाई। तो इसमें कहा है कि और हर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो x बटे में y, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 5/6। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो सर जी अपने मनों से कर रहे हैं, नहीं, कह रहा है कि अंश और हर में अगर 3 जोड़ देना तो ये 5/6 हो जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। 6 का x में करेंगे तिरिया गुणा तो 6x प्लस 6×3 18 बराबर, 5 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस 5×3 15। चेक करिएगा, चेक करिएगा, चेक करिए दोस्तों। 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0। तो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 को माइनस करेगा तो +3 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 6x और माइनस 5y प्लस 3 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 बहुत प्यार से बन गया, बहुत आराम से हल कर लेते हैं। देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। x का मान निकालते हैं, चलिए x का मान निकालते हैं। 11x इक्वल 9y माइनस 4, x इक्वल 9y माइनस 4/11। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 में रखेंगे तो 2 क्या है, 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल 0, प्लस 3 इक्वल 0। तो x की जगह रखते हैं, तो 6 9y माइनस 4/11 माइनस 5y और प्लस 3 इक्वल 0। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखना तो पड़ेगा ध्यान से, वो भी एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, एकदम प्यार से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 9 54 y, 6 का 4 में करेंगे तो 6 4 24 बचेगा यहाँ पे 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल 0। देखिएगा तो हो गया 54y माइनस 24 और 11 गुणा इसमें करें तो 11 5 55y और 11 3 33 बटे में हो गया 11 बराबर 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसका 54y में से 55y घटाएंगे तो माइनस y, 33 में से 24 अगर घटाइएगा दोस्तों ना तो हो गया +9, कितना हो गया 9,
और बटे में बच गया 11 बराबर 0। 11 इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 11 गुणा 0 में तो 0। तो माइनस वाई इक्वल माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया तो वाई इक्वल हो गया 9। क्या हो गया? वाई इक्वल 9। अब दोस्तों वाई इक्वल हमारे पास हो चुका है 9। अब पहले चेक करते हैं कि y का मान आया कितना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3.3 में जो हमारे पास y का मान है वो इस तरीके से आ चुका है। y इक्वल 9, कौन सा क्वेश्चन था? तीसरे का पांचवा 3.3 का पांचवा कहाँ है भैया? सही है। हम थोड़ा सा 3.4 में देख रहे थे। 3.3 में जो आंसर है y इक्वल 9 है। इस तरीके से y बराबर 9 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी y के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, यहीं पे कर लेते हैं। तो कोई किस में रखें? यहां से भी रख सकते हैं, चूंकि यहां से भी कर सकते हैं। सिंपल थोड़ा सा लग रहा है, कर दे रहे हैं। x इक्वल 9y माइनस 4/11 रख सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई गोली मार देगा, नहीं, ठीक है, सब सही है। इसमें भी रख सकते हैं। तो x इक्वल y का मान 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4/11, तो x इक्वल हो जाएगा 9 9 81 माइनस 4 बटे में 11। तो 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 बटे में हो जाएगा 11, तो 11 7 77। दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा भी खत्म हुआ। बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, एकदम आराम से लग गया। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, जस्ट एकदम तुरंत। और क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन को बच्चों जितनी बार पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा। जिससे समझ लीजिए कि एकदम जामुन है, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये शिक्षा है। अगर ज्यादा अभी हो जाती है ना तो भी जहर नहीं होती है, ये बात है, ठीक ना? ये शिक्षा है, एजुकेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 6 वाला एकदम लास्ट देखिएगा। लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पहले ये लिखिए, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये हम कर रहे हैं, आप लोग मत करिएगा। ये डॉट डॉट मत लगाइएगा, पूरा लिखिएगा उसको, ठीक ना? आइए देखते हैं क्या बोला इसमें क्या बोला है, ये देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा है 5 वर्ष बाद, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद हमने बताया था, जब बाद आएगा ना तो जोड़ेंगे, लिखेंगे जैकब की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। गुणा हमेशा बेटे में होता है, बाप में नहीं होता है, क्योंकि बाप सबका बाप होता है। इसलिए गुणा हमेशा किस में होगा? बेटे में होगा बच्चों। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कितने गुना कहा है इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो कहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी। कितनी? 3 गुनी। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो x प्लस वाई इक्वल वाई प्लस 5 3 गुनी, तो इसमें हमने 3 से गुणा कर देना है। तो x प्लस वाई इक्वल 3y, सॉरी, x प्लस यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे भी होगा 5। तो इस 3 का y में करेंगे तो 3y, 3 का 5 में करेंगे तो 15। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको उठा के इधर लेके आइए। x प्लस वाई बराबर माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3y, 15 में से 5 को घटाएंगे, माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा ध्यान से, आराम से लिखेंगे
5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, पहले का मतलब घटाएंगे x माइनस 5 और यहां पुत्र की आयु y माइनस 5। सिंपल है। इसका भी लिखेंगे। अतः आइए कितने गुना का है इसमें दोस्तों, तो इसमें हमसे कहा है 7 गुना। कितना का है दोस्तों? 7 गुना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस 5 इक्वल 7, y माइनस 5 हो गया। तो x माइनस 5 इक्वल हमेशा गुणा बच्चे में होगा, बेटी में होगा, पुत्री में होगा, पुत्र में होगा, बेटा में होगा, बेटी में होगा, ठीक है ना। तो 7 का y में करेंगे तो 7y, 7 5 35। सिंपल सी बात है। इधर लेके आइए x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 इक्वल 0। तो x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हमारा समीकरण 2 भी बन गया। अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक ना। और समीकरण 1 को हल करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम इंक भर लेते हैं और आप लोग तब तक क्वेश्चन देख सकते हैं कि हम समीकरण 1 को कैसे हल करेंगे। बहुत आराम से करने वाले हैं, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक ना। और पूरी विधि, पूरे क्वेश्चन जो हमने बताया आप लोगों को, आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार उसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। आराम से क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा। समीकरण 1 यही है, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0। तो x इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 10, ठीक ना। अब x का मान क्या करेंगे? 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। x का मान कहाँ रखेंगे दोस्तों? समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 7y प्लस हमारे पास हो जाएगा 30 बराबर 0। तो x का मान है 3y प्लस 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल 0। 7 में से 3 घटाइएगा तो माइनस 4y, 30 और 10 मिला के हो जाएगा 40 बराबर 0। तो माइनस 4y इक्वल माइनस 14। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 40 बटे में 4। तो 4 दहा में 40, तो y बराबर हो गया हमारे पास 10। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। y का मान रखते हैं, इसी में रख लेते हैं, फिर वही रूल लगाते थे। चूंकि x इक्वल हमारे पास 3y प्लस 10 है, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 प्लस 10। तो x बराबर 3 दहा में 30 प्लस 10, 10 और 30 मिला के हो गया 40 वर्ष। क्या हो गया? 40 वर्ष। चेक करते हैं, चेक करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है उसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो हमसे क्या कह रहा है। तो हमारा आंसर दोस्तों हम लोगों से कह रहा है कि आपका आंसर एकदम सही है, दिस इज योर राइट आंसर। जो कि इसमें y का मान जो हमारे पास दिया हुआ है 10 है और x का मान जो है 40 है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सरसाइज क्या हो गई? खत्म हो गई। इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो अब हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके दोस्तों।